तो जलने वालों को और भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। तो हेलो मेरे प्यारी वॉरियर्स लोग, स्वागत है आपका क्लास मीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग पर डे के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पे हमारे अपनी क्लास 11 की सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और आज जो है वो तीसरा लेक्चर है मैथमेटिक्स का, जहां पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, है ना बात? ठीक है, तो मेरे योद्धा, मेरे बिहारी वॉरियर्स, चलिए स्वागत करता हूं मैं अंकित कुमार आपका इस चैनल पे। चलो तो आज की सेशन शुरू करते हैं टाइम को बिना गवाए हुए। और आज जो भी हम लोग चीज पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी नंबर आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जाकर, है ना? तो चलो आज की सेशंस हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ मैथ्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं, है ना? तो एक कहानी है जो सबको सुनानी है और जलने वाले को फिर से जलानी है। तो चलो शुरुआत करते हैं मेरे योद्धा लोग। हाँ, आज की सेशन जरा शुरू कर ले हम। ठीक है, तो आज ना मेरा मूड ना पूरा गाना गाने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब लोग, आप लोग तो गाना गाइएगा ना जी, है ना? गनवा तो गाना ही पड़ेगा। चलो तो फिलहाल यहाँ पे हमने एक बना दिया है वृत्त। बड़ा मल्टी कलर वृत्त हमने बना दिया है, बड़ी ध्यान से समझेंगे। वृत्त बनाने के बाद वृत्तवा तो बनाना ना पड़ेगा। तो क्योंकि आज हम लोग जो है वो थियोरम थियोरम 2 पढ़ रहे हैं, यानी प्रमेय 2। ठीक है, पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखें। और आज के सेशन में हम एक फॉर्मूला साबित करेंगे, जो फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये, और अगर सिंबल रूप में लिखे तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यही फॉर्मूला आज हमें साबित करना है, ये हमारी थ्योरम है बेटा, है ना? चलो ठीक है, तो आज आज बारी है, आज की शाम मेरे बिहारी वॉरियर्स के नाम, थीटा बराबर एल बाई आर, इस फॉर्मूला को साबित करना है मेरे को। आपके सामने यहाँ पे, यहाँ से हम प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो ये बताओ मुझे, बड़ी ध्यान से देखना। अगर मान लो ये केंद्र है ओ, यहां पे एक हमने, आप यहां खड़े हो, ठीक है? कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद आप पहुंच गए यहां पॉइंट बी पे। ठीक है, और ये मान लो, आपको पता है ये पॉइंट बी, ये यहां से यहां तक, ये जो हमारी है वो क्या है? तो ये त्रिज्या है, आर, है ना त्रिज्या? और अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। और हमने बोला था, पिछला वीडियो में हमने रेडियन का परिभाषा बताया था, कि अगर किसी वृत्त में त्रिज्या, है ना, और जो चाप है, ये चाप और ये त्रिज्या बराबर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस पे हमारे वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनती है वो कोण एक रेडियन कहलाती है। याद है, एक रेडियन। और पिछले थ्योरम में हमने साबित किया था कि एक रेडियन एक कांस्टेंट ही तो होती है, तो 1 रेडियन को हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। यही हमारी पहली थ्योरम थी। तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो 1 रेडियन क्लियर है यहां तक? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। ठीक है, अब आगे देखो, यहां तक समझ गए? कोई डाउट है आपको? नहीं। एक एक और काम करते हैं, कौन सा कलर ले ले? थोड़ा रेड कलर यूज कर लेते हैं, ठीक? और मान लो यहां से बी गए और अब बी से ना सी गए, तो यहां पे भी एक सिचुएशंस, हालांकि ये भी तो आर ही रहेगी, अगर ये आर है तो ये भी आर ही रहेगी। और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो एल है। ए से जब बी गया तो आर गया, त्रिज्या के बराबर ही। ए से सी गया तो एल गया, क्या गया? एल। ठीक है, अब यहां पे ये हमारी रचना तो हो गई। एक और चीज हम यहां पे बना दे। बताओ बेटा जरा, कोई कलर ऐसा ले ले जो आपको समझ आ जाए। यहां पे भी तो एक कोण बनेगा,
इस कोण का नाम हम थीटा रख देते हैं। जब आप ए से बी गए तो यहाँ पे 1 रेडियन का कोण बना, ए से सी गए तो एक कोण बना होगा ना, उसका नाम हमने थीटा रख दिया। क्या रख दिया? थीटा। अब मेरे पास देखो, एक वृत्त में अगर ऐसे कुछ बनाओ तो ये त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। और यहाँ 2 त्रिज्यखंड बनी है। ऐसे क्यों किया तुम? यहाँ पे 2 त्रिज्यखंड बनी हुई है। देखो 2 त्रिज्यखंड कौन कौन है। एक त्रिज्यखंड है ओ ए बी, लिखते हैं त्रिज्यखंड ओ ए बी में, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। त्रिज्यखंड ओ ए बी में, अब त्रिज्यखंड ओ ए बी की बात करो, ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि किसी वृत्त में अगर चाप बढ़ेगी तो कोण भी बढ़ेगी। जैसे यहां से तुम यहां आए तो कोण इतना बना, अगर तुम यहां से यहां आ जाओ यहां तो कोण बड़ा होगा, तुम यहां से अगर यहां आ जाओ तो कोण और बड़ा होगा। तो कोण और चाप एक दूसरे के समानुपाती है, कोण बढ़ेगा तो चाप भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही चीज आप बताओ कि इस त्रिज्यखंड OAB में हमारी कोण है कौन? तो इस कोण का जो व्हाइट कलर से है कोण AOB, कोण AOB लिखते हैं, कोण AOB जो कि समानुपाती होगा अपने चाप का। तो ये कोण AOB अपने चाप का समानुपाती, तो कोण AOB और चाप है AB के समानुपाती। चाप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखेंगे। कोण AOB बराबर का साइन देंगे। इस साइन को अगर इक्वल में बदले तो एक कांस्टेंट देते हैं। हमेशा समानुपातिक साइन को अगर हम इक्वल में बदले तो वहां पे कांस्टेंट देना होता है, कोई भी एक कांस्टेंट। और यहाँ पे हमने चाप दे दिया, और ये इक्वेशन फर्स्ट, जहां के एक कांस्टेंट है, के एक नियतांक है, ऐसा हम लिख देते हैं। एक त्रिज्यखंड की बात तो हमने कर लिया। अब हम लोग दूसरे त्रिज्यखंड पे चलेंगे और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे और हो गया फॉर्मूला साबित। फिर क्वेश्चंस डील करेंगे। चलो 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 मितवा, ठीक है। अब दूसरे में चलो। एक त्रिज्यखंड है जिसका नाम है OAC, दूसरा त्रिज्यखंड है OAC, ठीक है, लिखते हैं। और त्रिज्यखंड OAC में, उसमें कोण क्या है? तो छोटे वाले में कोण AOB था, बड़े वाले त्रिज्यखंड में कोण है कोण AOC, AOB के जगह AOC, चलो लिख दो। कोण 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 AOC समानुपाती, ये अपने चाप का, तो पहला चाप AB था, दूसरा चाप AC है, चलो AC लिख दो। AC, चाप AC। अब कोण AOC, इस साइन को भी इक्वल में बदलेंगे, कांस्टेंट डाल देंगे बेटा, चाप AC, ये बना इक्वेशन सेकेंड। और यहां भी लिख देंगे जहां के एक नियतांक बा, तो का बा, तो सब बिहार में तो बा, अब बिहार में तो बाहर बा। चलिए अब ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से भागा देने पर, बस भाग दे दो समीकरण 1 को 2 से। समीकरण 1 है अपने पास कोण AOB, और ये पहले इधर लिखते हैं कोण AOB, और समीकरण 2 है कोण AOC बराबर, इधर भाग दो राइट साइड को, K इंटू चाप AB लिखते हैं, आजा, K इंटू चाप AB, और इसकी लिखो K इंटू चाप AC, K से K गया। अब इधर लिखने का बड़ी मानी कलर बनाने का है ना, ठीक है। चलो तो कोण AOB बटा में कोण AOC, याद है ना, कोण को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे कैप लगा के, याद है, ठीक है। इक्वल टू बचा चाप AB बटा में चाप AC। आगे सबकी वैल्यू डालने का, कोण AOB की वैल्यू पहले, कोण AOB की वैल्यू, ठीक है। कोण AOB, चलो पीछे चलो, पहले फिगर में चलो। कोण AOB, AOB, कोण AOB की वैल्यू है 1 रेडियन, कोण AOB की वैल्यू है 1 रेडियन, और कोण AOC की वैल्यू थीटा माना था हमने, देखो फिगर में, कोण AOC की वैल्यू थीटा, इतना तो याद ही होगा आपको, अभी जस्ट माने थे, ठीक है।
चाप ए बी, चलो चाप ए बी, चाप ए बी का मान आर और चाप ए सी का मान एल। तो चाप ए बी का आर, आर और इसका एल। आपको पता है कि एक रेडियन को हम सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी रेडियन हमने साबित किया था पहल का थ्योरम ही, तो दूसरा वाला थ्योरम है। तो क्या हम इसको वन ही लिख सकते हैं, वन बटे थीटा बराबर आर बटा एल। वन बटे थीटा को पलट दो, थीटा ऊपर वन नीचे, तो इधर भी पलट जाएगा, एल ऊपर आर नीचे, नीचे से वन हटा भी सकते हैं क्योंकि नीचे वन रही के क्या उखाड़ लेगा, कोई कुछ नहीं। तो थीटा बराबर एल बाई आर। इस तरह से हमने साबित कर लिया कोण थीटा बराबर, थीटा मतलब कोण, एल का मतलब चाप और आर का मतलब त्रिज्या। तो फॉर्मूला हो गया कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। और यही तो फॉर्मूला साबित करना था, है ना, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। अब इस थ्योरम के बाद, इसी थ्योरम का यूज करते हुए अब हम लोग चलते हैं प्रमेय 3 पर। प्रमेय 3 क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएगा। प्रमेय नंबर 3 उसी थ्योरम का समझो यूज करेंगे हम लोग, थ्योरम नंबर 3। ठीक है, चलो एक फिर से ब्रीथ बना ले, ब्रीथ बना ले, ब्रीथ बना लो मेरे मितवा जल्दी से। ठीक है, अच्छा ऐसा का, कलरवा तो बदल देते हैं, ब्लू ब्लू कर देते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, वीडियो में दिख रहा है, हाँ। चलो अब ये मान लो ये O है और ये पॉइंट A है और ये त्रिज्या R। इस बार हम कंप्लीट एक चक्कर पूरा करते हैं, कंप्लीट एक चक्कर। ठीक है, तो थ्योरम क्या है वो प्रूफ ही करते हैं, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ब्रीथ पर एक चक्कर पूरा करने में, एक परिक्रमा लिख देते हैं, परिक्रमा मतलब इस केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने पर, वृत्त पर एक परिक्रमा पूरा करने में, एक परिक्रमा पूरा करने में। चलो सुनो, अब बताओ कि जब तुम यहां से यहां तक घूम जाओगे तो इस केंद्र पर आप सबको पता है 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक परिक्रमा का 360वां भाग ही तो एक डिग्री होता था। तो जब भी तुम यहां से घूम के वापस यहीं पहुंच जाओगे तो केंद्र पे थीटा का मान 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे वृत्त पर एक परिक्रमा पूरा करने पर थीटा का मान हो गया 360 डिग्री। ठीक है यहां तक। और जब तुम यहां से यहां तक घूम गए तो ये चाप, जैसे यहां से यहां आते हो तो चाप इतना, यहां से यहां आता हो चाप इतना, लेकिन जब पूरा घूम गए तो चाप क्या होगा, तो आप सबको पता होना चाहिए, चाप होना चाहिए, हटा लेने तो पहले, चाप होना चाहिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी 2πr, वृत्त की परिधि। अरे पूरा घूमेगे वो वृत्त की परिधि ही होती है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि L बराबर 2πr, और त्रिज्या तो हमारी त्रिज्या ही है। तो इस तरह से हमने जो अभी एक फॉर्मूला साबित किया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थीटा बराबर L बाई आर, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, L की वैल्यू 2πr और R की वैल्यू R ही है, तो R से R कट जाइब तो का बचीब, 2π बराबर 360 डिग्री बचीब। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया कि 2π बराबर 360 डिग्री, 2π बराबर 360 डिग्री, यानी 2π का मान 360 डिग्री होता है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यानी इस तरह से हमने ये क्लियर किया कि 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री समझा जाए तो, एक मिनट, 360 डिग्री ये डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है, डिग्री मीजर है ये। और अगर इसकी बात करें तो 2π रेडियन मीजर है, रेडियन मीजर। यानी कुल मिला के ये बोल सकते हैं ये हिंदी में डिग्री माप है और ये रेडियन माप है, रेडियन माप, रेडियन माप। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है
कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री को ही 2 पाई रेडियन कहा जाता है। जैसे 1 मीटर 100 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर को ही 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, उसी तरह से 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई कह सकते हैं, ऐसा हमने साबित किया। और इस आधार पे और भी चीजें समझो। यदि बड़ा स्पेशल पॉइंट है बेटा, 1 नंबर, अगर 2 पाई बराबर 360 डिग्री है, 2 पाई बराबर क्या है 360 डिग्री, तो थोड़ा ध्यान देना, पाई अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड मार दे, इधर भी 2 से डिवाइड इधर भी, तो इधर पाई बच जाएगा 2 से डिवाइड होके, 2 से भागा, और इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। लो हमने एक और चीज साबित कर दिया, पाई का मान 180 डिग्री। ट्रिगो में आपने नाम सुना होगा कि पाई का मान 180 डिग्री है। और सिर्फ फिर वही बात, ये डिग्री माप है और ये रेडियन माप है, डिग्री माप और ये रेडियन माप। तो कुल मिला के हमने ये जाना कि 2 पाई यानी 360 डिग्री को 2 पाई बोल सकते हैं और 180 डिग्री को पाई बोल सकते हैं। हालांकि पाई की वैल्यू आपने क्षेत्रमिति में 22/7 यूज किया है, ट्रिगो में भी 22/7 यूज कर सकते हैं या 3.14, लेकिन एंगल की थ्योरी की अगर बात करें तो 180 डिग्री को पाई या पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं, यहां हमने साबित कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी और आगे बढ़ो। तो दूसरी नंबर, जब पाई का मान 180 डिग्री है और हम इन दोनों को दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ पाई से भाग देने पर, दोनों तरफ पाई से भाग देने पर, ठीक है ना, पाई से भाग देने पर ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पाई से भाग दे दें, 1 मिनट, तो होगा क्या, पाई से इसको भी भाग दे दें और 180 डिग्री को भी पाई से भाग दे, तो पाई से पाई यहां गया और बचा 1 बराबर 180 डिग्री बटा में पाई, 180 डिग्री बटा में पाई। यानी इस तरह से हमने ये साबित कर दिया, ये साबित कर दिया एक फॉर्मूला कि एक रेडियन में, एक तो रेडियन है ना, एक रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री होता है, 180 बटा पाई डिग्री होता है। याद रखोगे, याद रखोगे, एक रेडियन में क्या होता है 180 बटा पाई डिग्री, याद रहेगा, एक रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री। इस थ्योरी को हम एक दूसरे तरीके से भी साबित करते हैं और शायद वो आपके लिए ज्यादा आसान लगे, चलो करके दिखाते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लो हमने लिखा, क्या क्या है थ्योरी हमारा, पाई बराबर 180, पाई बराबर 180, गुनगुनाते जाओ, हम पलट के लिख देते हैं 180 डिग्री बराबर पाई। बड़ा ध्यान से समझना, कॉपी कलम निकाल लो, काम आएगा। ठीक है, 180 डिग्री को हम का ऐसे लिख सकते हैं, का नहीं लिख सकते हैं, 180 डिग्री को 180 गुना 1 डिग्री ना लिख सकते हैं, 180 गुना 1 बराबर पाई, 180 डिग्री तो होगा, तो 1 डिग्री को ऐसे करके 180 को इधर भेज देंगे तो पाई बटा 180 हो जाएगा। तो हमने एक चीज साबित कर दिया कि भाई एक रेडियन बराबर, एक रेडियन बराबर पाई बटा 180, अच्छा यहाँ डिग्री है ना, सॉरी गलती हो जाता है और आप बताते नहीं हैं जी, कैसे करते हैं आप लोग। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, ये हमने एक फॉर्मूला साबित कर दिया, याद नहीं करना पड़ेगा, अभी याद करवा देते हैं। एक रेडियन में पाई बटा 180 रेडियन होता है बेटा, तो 2 डिग्री में 2 गुना पाई बटे 180, 3 डिग्री में 3 गुने पाई बटे 180 रेडियन। यानी कि हमको डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना कर देना है, जिसे एग्जांपल में बता देते हैं हम आपको। देखिए, मान लीजिए वो क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन है कितना, मान लीजिए क्वेश्चन है 60 डिग्री और इसको बदलना है रेडियन में। आपको बताना है कि रेडियन में बदलिए, रेडियन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी लगा के, कि बताइए ये रेडियन में कितना आंसर होगा। तो बड़ी सिंपल से आंसर देखिए ना जी, ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 डिग्री है ना, तो 60 में सीधे सीधे पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए, ये बदल गया रेडियन में। आपको अगर पावर में सी लगाना है ऐसे तो लगा दीजिए, नहीं लगाना है तैयो तो ये रेडियन में है, क्योंकि आपने पहला ही थ्योरम साबित किया है कि एक नंबर ही रेडियन है, ना भी लगाओगे तो चलेगा।
तो 60 से 180 गया 3 बार में, रिजल्ट हो गया π/3। तो 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिख सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आप बनाइएगा। देखिए 240 डिग्री को बदले के है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 240 डिग्री को 240 में हम गुना कर लेते हैं π/180 से। बस π/180 से गुना कर देना है उसमें, काट छांट कर दीजिए। तो ई से ई गया, अच्छा चौ को 24 और 76 18, है ना। तो इस तरह से रिजल्ट हमारा आ गया 4π/3 और ये हमारी आंसर हो गई। आवाज जा रही है, क्लियर सब चीज है, हाँ ठीक है। तो ये आंसर, अब बताइए कि में कुछ भारी है नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। एगो क्वेश्चनवा तनी बना के दिखा दीजिए हमको, ठीक है। कितना बना दीजिएगा, बना दीजिए ना 540 डिग्री को रेडियन में। एगो ई वाला बना दीजिए, एगो तनी 90 डिग्री का बना दीजिए। मेरे योद्धा, मेरे बिहारी, मेरे बच्चे, मेरे सोना टोना मोना, सब तो तुम ही हो मेरे। जल्दी से बना के दिखा दो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बनाइए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जल्दी बनाओ, गाना पे ध्यान लगाता है तो सब। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। चलो फिलहाल आंसर यहाँ पे, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 540 डिग्री। अब 540 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉपी कलम निकाल के रखिएगा तब ना फटाफट बनाइएगा, तो गाना सुनते हैं खाली। तो सीधे सीधे इसको काट न दीजिए, 18 तिया 54, रिजल्ट सीधा सीधा 3π रेडियन आंसर। इसको अगर देखा जाए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 90 डिग्री है, 90 में π/180 से गुना कर लीजिए, 90 दूना 180, π/2 रेडियन हो गया आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट है का, नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सीखा डिग्री को रेडियन में बदलना। अब मुझे अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, पॉइंट नंबर 4 बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अभी आपने पढ़ा π/180 डिग्री, क्या हम इसको 1 × π = 180 डिग्री लिख सकते हैं? एक को हम एक रेडियन भी लिख सकते हैं ना, एक को 1 रेडियन, पता है आपको, क्योंकि 1 रेडियन और 1 बराबरे तो होता है। पहला थ्योरम 180 डिग्री, तो बताइए 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री। अच्छा, ये तो वही वाला फॉर्मूला फिर से साबित कर दिए का, ये तो उल्टा करना था। चलो फिर से यहाँ पे वही वाला दोबारा साबित हो गया। तो एक बार फिर से π/180 डिग्री, तो इसे पलट के लिख दीजिए 180 डिग्री बराबर पाई। शायद लगता है कि सही है साबित किया था, रुकिए तो देखिए दीजिए तो। अब इतना मानी मिटेगा नहीं मिटेगा, आ जाएगा, मिटेगा मिटेगा मिटेगा, आजा 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 आजा, बैग जा बैग जा बैग जा। हाँ ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ फॉर्मूला सही साबित किया था हमने, हमको लगा ये वाली हम साबित कर चुके हैं। यहाँ पे हमने साबित किया था कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन, 1 डिग्री में इतना रेडियन। अब साबित करते हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री, 1 रेडियन में कितना डिग्री। तो साबित तो यहाँ कर ही दिए, 1 रेडियन में इतना डिग्री। वहां π/180 से गुना किए थे, यहाँ 180/π से। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए फट से, जैसे मान लीजिए हम वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन वाला भाई, अभी जो आपको बनाने के लिए दिए हैं। देखिए आपका क्वेश्चन था 540 डिग्री, इसका रेडियन में आंसर आया 3π। अब क्वेश्चन है 3π बना देते हैं, तो 3π रेडियन में है। अब बदल के देखते हैं कि डिग्री में कितना आता है, तो 540 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए अभी का जो क्वेश्चन है वो है मान लीजिए 3π, 3π रेडियन में है और आपको इसको बदलना है डिग्री में। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो जरा देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3π है ना, तो 3π में वहां π/180 से गुना करते थे ना, यहाँ 180/π से गुना कर देना है। देखो 180/π आया,
और ये बन गया डिग्री में, ये डिग्री हो जाएगा, ये डिग्री में बदल गया, तब ना ब्रैकेट देके डिग्री, और ये पाई से पाई गया तो 18 तिया 54, 540 डिग्री हो गया। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। मान क्वेश्चन है 2 पाई/3 और इसको डिग्री में बदलना है, ठीक है, डिग्री में। तो कैसे आंसर बनाएंगे जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 2 पाई/3 है ना, तो 2 पाई/3 में मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से। कहा से? 180, जो क्वेश्चन है ओकरा में 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके पावर में डिग्री चढ़ा दीजिए। पाई से पाई गया और यहां से 3 से 180 60 बार में गया, तो 60 और 2 बच गया, 60 दूना 120 डिग्री, ये 120 डिग्री आंसर हो गया। एगो क्वेश्चन दो को बना दीजिएगा, चलिए बनाइए। याद रखिएगा डिग्री को, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना करना है, 180/पाई से। ऐसे एक और क्वेश्चन हम इधर बनाते, फिर आप बनाइएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 5 पाई/6 और इसको बदलना है डिग्री में, तो सॉल्यूशन कैसे? एकदम सिंपल। 5 पाई/6 है तो 5 पाई/6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/पाई से, जो क्वेश्चन है उसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डिग्री। तो देखिए पाई से पाई गया, 6 से 180 गया 30 बार में, और 30 में 5 से गुना होके हो गया 150 डिग्री। तब फट से दो क्वेश्चन आप बना दीजिए मेरे लिए, है ना। 7 पाई/6 रेडियन को डिग्री में बदले, जल्दी से आंसर बनाइए फिर मिलाते हैं। और एक बनाइए कितना, 8 पाई, डिग्री में बदलिए, जल्दी से तनी बना दीजिए तो फट से एकदम। हम तनी बैठ ले, पैरवा दर्द कर रहा है जी। ठीक है, कभी कभी मन कर जाता है बिहारी भाषा में बोलने का तो बोल लिए, हालांकि अपनी भाषा है ना, तो सम्मान तो करनी है, जो भाषा है वो है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। चलो आंसर बना लिए, चलो ठीक है। सॉल्यूशन, गाना गाना अच्छा का आदत है, लेकिन अच्छा वाला गाना। 7 पाई/6 में हमें गुना करना है 180/पाई से, तो पाई से पाई गया, ये 30 बार में गया, 7 तिया 21, 210 डिग्री आंसर। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर, ठीक है 210। चलो कमेंट लाइव चैट पे बताओ किसका किसका 210 डिग्री आंसर है, होइबे करेगा सबका, जल्दी जल्दी तो बताओ। अब हम कमेंट्स पढ़ते नहीं, हम पढ़ावे के फेर में हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट आपको करते रहना है कि चैनल थोड़ा सा ग्रोथ होते रहे, आंसर्स बताते रहना है। अब इसमें गुना कर देना है 180/पाई से, ये बदल जाएगा डिग्री में, ई से ई गया, 80 80 64, 8 6 14, 1440 डिग्री हो जाएगा, सही है ना। 80 80 64, 6 और 8 6 14, 1440 डिग्री, ये आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत बारीकी रूप से और बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। अभी क्वेश्चन तो बड़ी सारा है, लेकिन अभी कुछ थ्योरम पे हमने क्वेश्चंस आपको समझा दिया, समझा दिया कि नहीं समझा दिया बताइए जरा। समझा दिया हमने, ठीक है। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आपको बना के लाना है। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बना के लाओगे, और कुछ होमवर्क्स जो है वो आप मेरे साथ जब ग्रुप में जुड़ोगे तो हम वहां पे क्वेश्चंस भेज देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। और आपको कुछ क्वेश्चंस बना लेना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी का जो ट्रिगोनोमेट्री है, अब जो भी ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर है आप देख लेना, या कोई दूसरे बुक से भी जहां रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में बदलना है, वैसे आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, एनसीईआरटी कोई भी बुक ले लो, है ना। एनसीईआरटी लिख लो, आर डी शर्मा लिख लो, आर एस अग्रवाल लिख लो, या फिर के सी सिन्हा लिख लो, या और भी कोई पब्लिकेशन है तो उसमें रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन बनाने वाली क्वेश्चंस आपको बनाना है, जैसा हमने बताया। जो भी एक्सरसाइज अलग अलग बुक्स में, अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग एक्सरसाइज हो सकते हैं, वहां से आपको बना लेनी है, बहुत आसान तरीके से। आप वहां पे जाके इसमें से किसी भी एक बुक से, किसी भी एक बुक से आप जाके बना लोगे,
2 बुक से बनाओ, 3 बुक से। हाँ, हालांकि रेडियन और डिग्री की अभी भी बहुत सारी क्वेश्चंस है जो आपसे फंसेगी, अभी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने वैसा थ्योरी नहीं बताया है ना। तो वो जैसा हमने क्वेश्चन बताया है उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के आपको बनाना है। मेहनत करना है बेटा, सिर्फ वीडियो देख के अपना टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। टाइम पास करना है तो फिलहाल पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो, फिर कुछ और काम कर लो, उसमें टाइम पास कर लो। पढ़ना है तो दिलो जान से पढ़ना है, और नहीं तो नहीं पढ़ना है। जो काम करना है दिलो जान से करना है। जागो सवेरा, है ना, जागो ग्राहक जागो वाले हिसाब, जागो यार, पढ़ना है, नाम रोशन करना है। ठीक है ना, सबका नाम, अपनी नाम, अपनी सपनों को पूरा करना है। और सपना पूरा करने के लिए, है ना, मेहनत तो दिन रात करना पड़ता है। तो आप होमवर्क जरूर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद होमवर्क्स बना के ईमानदारी से, अगर कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगा तो आप लाइव चैट में मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस नंबर बताएंगे, और फिर हम बताएंगे। हालांकि हम क्वेश्चंस भेजेंगे भी, फिर आप हमसे पूछेंगे कि कौन सी आपकी क्वेश्चंस आपको बनानी है, कौन सी होमवर्क है। तो हम क्वेश्चंस अगले वीडियो से यहाँ पे डालेंगे भी। हालांकि इस बार तो हम आपको ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में क्वेश्चंस भेजेंगे, लेकिन अगले बार से यहाँ पे क्वेश्चंस हम डाल भी देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें, और इसी तरह से चैनल पे बने रहें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा क्लास आपको लगा। अगले वीडियो में दोस्तों को जोड़ें और चैनल को इम्प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। ये क्लासबीट चैनल आप सभी का हमेशा इंतजार करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, अपना ख्याल रखना मेरे बिहारी योद्धा लोग। बाय बाय।